देवरी जिले के ब्लॉक के ग्रामीण स्तर की स्थिति स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी को लेकर बहुत खराब है। यहाँ पर आंगनवाड़ी सुनिश्चित समय से ना खुलती है और ना बच्चों को महिलाओं को टीकाकरण समय से होता है। ग्रामीणों का बोलना है उन्होंने इस बात की शिकायत कईयों बार ब्लॉक पर जाकर की पर कोई नहीं। लोग लड़ते हैं आपसे तो क्या बच्चों का खाना नहीं आता? मैडम कौन बोला? तो ग्रामीणों को सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहे, इसके लिए यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण किया गया, परंतु स्वास्थ्य कर्मी इस केंद्र को खोलना उचित नहीं समझते। ये आयुष केंद्र है लेकिन जब बना है जब से खुला ही नहीं है। ये आपका नाम क्या है? अच्छा भैया जी बताएं, जी आयुष केंद्र कब से नहीं खुला है, खुलता है या नहीं? ये नहीं खुलता है, कभी नहीं खुला ना, कम से कम 3-4 साल में मैंने खुलते हुए देखा है। तो फिर ये बच्चों को दवा और ट्रीटमेंट कैसे चलता है? कभी वो एक CHO आता था, अब तो कई महीने से आया नहीं। टीकाकरण का क्या? टीकाकरण के लिए हम लोग तो पोरी जाना पड़ता है। तो वो यहाँ टीकाकरण नहीं होता? जैसे अभी पोलियो की दवा पिलाई गई, बिल्कुल नहीं पिलाई। इस बार पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई इस गाँव में। और अगर किसी को एकदम जरूरत पड़ जाए या इस केंद्र है यहाँ पर, मतलब एक व्यक्ति रहना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जरूरत पड़ती है तो अगर कुछ बांध मिल जाता है तो पोरी ले जाते हैं। अच्छा, तो नहीं मिलता तो सुबह तक इंतजार करते हैं रात में। कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ियों पर खाना तो दिया ही नहीं जा रहा है, बल्कि जब अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको गांव से ब्लॉक तक आने में ही पूरी रात इंतजार करना पड़ता है कि कोई सुविधा मिले। बात कुपोषण की कर रहे हैं और 10:30 बजे आंगनवाड़ी पर ताले लगे हैं। हमने इस विषय पे ग्रामीणों से चर्चा की, सबसे मिले। नाम क्या है तुम्हारा? राम सखी। इसका नाम क्या बच्चे का आपके? कार्तिक। कार्तिक है? इतना कमजोर क्यों है जी? तो मर गई। अच्छा, आंगनवाड़ी से नहीं मिलता है कुछ? कहाँ मिलता? कुछ नहीं मिलता। क्यों? आंगनवाड़ी पर दलिया दाल है, रोटी खाना भी तो आता है बच्चों का आंगनवाड़ी का। हाँ, खाने तो कुछ नहीं मिला। जो 2 बेर जब मोड़ी जरूर ले आई, अब 2 बेर जेल किसी गई थी। कभी नहीं मिलता या आज अभी नहीं मिल रहा है? दिया ना गोली दिया ना कछु दिया, मांगा तो भी ना दिया। यही शिकायत करी तुमने किसी से? नहीं करी। ऐसा क्यों करती हैं आप लोगों के साथ में? बस यही तो माँ तो नहीं लेगी और वो वजन ले जाएगी, बस भग जाएगी। और गोली दवाई लाई नहीं आओ तो तुम्हारे अस्पताल है? अस्पताल है? अस्पताल का सीपरी अस्पताल और अमर खुआ। अच्छा, और ये आप क्या करती हैं यहाँ? गर्भवती महिला होते हैं तभी मतलब आशा है ना? तो आप ये बताओ, जैसे यहाँ पर बच्चों में कुपोषण दिखा, मैं कुछ बच्चों में कुपोषण दिखा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो मैम वे तो बुलाने आती हैं, वे जा नहीं पा रही हैं, मजबूरी को चली जाता नहीं। अच्छा, अब तो मजबूरी कर जाएंगे, ऐसा मजबूरी है हमारे गाँव में तो 12 महीने मजबूरी है वैसे। तो फिर लौट के कब आती हैं जी? आते हैं शाम को। अच्छा, नहीं गांव से बाहर भी कहीं जाती हैं क्या? बाहर चली जाता है, बच्चा न लेकर, छोटे बच्चे न तो लेकर। फिर कितने दिन में लौट के आती हैं ये लोग? 6 महीना में आ जाए, 2 महीना में आ जाए, ऐसे साल भर में आ जाए। नहीं वो तो ही है कि नहीं भी जल्दी लौट के आ जाए, अपन खेल तबाही। तो वो यहाँ डिलीवरी हुई थी, कहाँ हुई थी? डिलीवरी तो मतलब हाल फिलहाल तो मिलता नहीं, जैसे पेट में बच्चा है उसको तो मिलता नहीं। तो खाने पीने का सामान मिलता है उस पे आंगनवाड़ी पे? मरचा दानिया आईना अरे बाती कर दो माँ 20 रुपये तो मैंने बाती अब कर दो। अब ना तो बाती के आना 5,000 पेट बारी तो बाप को नहीं आया और सगड़ा पैसा मिल रहा है पेट बारी। जब मोड़ा की मम्मी मोड़ ले ना टीका देवे आ रहे, ले बताओ टीका देवे नहीं आ रहे। और मोला के पेट में मरी होता है तो टीका दे जाते हैं, ना तो टीका देवे आ रहे
ना आंगनबाड़ी पे मच्छरदानी आ रही और जाके खा के आंगनबाड़ी में लगा दे तो जाके पैसा नहीं आए। 2 साल हो गए। कभी कभी आता, रोज क्यों नहीं आता बच्चों का? कहाँ से आता है खाना बन के? कौन सा समूह है? कहाँ रहते? पौरी से आता है खाना बन के नहीं आए, एक जोर करते हैं। अस्पताल पर जाकर आंकड़ा लेने की कोशिश की, परंतु इस विषय पर हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। 10 साल से सामाजिक संस्थाओं में काम कर रहा हूँ और ख़ासकर शिवपुरी सोनपुर के इलाकों में मैंने देखा है कि यहाँ पर कुपोषण की स्थिति बहुत ही बदतर है। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर जो शहरी आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, ये लोग माइग्रेशन कर जाते हैं और कुछ 6-7 महीने के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए चले जाते हैं। वहाँ से जब लौट कर आते हैं तो इनके 4 से 5-6 बच्चे होने की वजह से पोषण पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से कुपोषण इस जनजाति में पाया जाता है। और जो हमारा सरकारी अमला है वह भी इस पर सही तरीके से ट्रैकिंग नहीं कर पाता है, जिस वजह से कुपोषण की स्थिति खराब हो जाती है।